हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुस्सा की आदत कैसे छुड़ाएं। गुस्सा तो आजकल बच्चे बड़े सभी में एक आम व्यवहार बनता जा रहा है, लेकिन इस आदत को हम छुड़ा सकते हैं या फिर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि गुस्सा या क्रोध करना कितना हानिकारक है। जो गुस्सा या क्रोध करता है उसके लिए भी और दूसरे के लिए भी। मैं एक कहानी के द्वारा आपको गुस्सा की आदत को छुड़ाने या उसे कंट्रोल करने का तरीका बताऊंगी, इसलिए स्टोरी को पूरा सुने। एक बार एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 7 से 8 साल की थी, वह बहुत गुस्सा करती थी। हर बात पर गुस्सा करना और गुस्से में चीज़ों को फेंकना, तोड़ना, पटकना सब करती थी और गुस्से में उल्टा सीधा बोल भी देती थी। उसके माँ बाप बहुत समझाते, लेकिन वो एक न सुनती और बात बात में गुस्सा करती। माँ बाप उसके इस बर्ताव से बहुत परेशान रहते थे। एक बार उसकी माँ ने उसके इस गुस्से के व्यवहार को उसके ट्यूशन टीचर से शेयर की। वो बच्ची अपने टीचर की हर बात मानती थी। उस टीचर ने बच्ची की माँ को आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, मैं आपकी इस समस्या को ज़रूर दूर करूँगी। तभी उस टीचर ने बच्ची से बात की। उसने कहा कि बेटा, तुम्हें आज से मैं एक टास्क देती हूँ। अगर वो टास्क तुम अच्छे से करती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट दूंगी। वो टास्क है कि बेटा, तुम्हें जब भी गुस्सा आए तुम एक कील लो और उसे दीवार पर गाड़ दो। बच्ची ने टीचर की बात मानी और वैसा ही करना शुरू किया। जब भी उसे गुस्सा आता किसी भी बात पर, तो वो एक कील लेती और दीवार पर गाड़ देती। इसी तरह उसे जब जब गुस्सा आता तब तब वो कील लेती और गाड़ देती। फिर उसे लगने लगा कि बार बार ये कील लेना और गाड़ना कितना मुश्किल है, तो वो धीरे धीरे अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगी। जहाँ वह दिन भर में 6 से 7 बार गुस्सा करती थी, वह धीरे धीरे कम होने लगा। पहले 4 से 5, फिर 2 से 3 ऐसे कम होते गया। मतलब वो गुस्सा कंट्रोल करना सीखती गई और इस तरह कील गाड़ने की संख्या भी कम होती गई। और एक समय आया जब उसे कील गाड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अब उसे गुस्सा आता ही नहीं था, और आता भी था तो कील न गाड़ना पड़े इसलिए कंट्रोल कर लेती थी। फिर टीचर उस बच्ची को उस दीवार पर ले गई और उसके सामने खड़ी होकर बोली, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब तुम्हें क्या करना है? जब जब तुम्हें गुस्सा वाली बात पर भी गुस्सा ना आए, और आए भी तो तुम उसे कंट्रोल कर लो, तब तब तुम एक एक कील निकालती जाना। उस बच्ची ने वैसा ही किया और दीवार से पूरा कील हटाने में महीनों लग गए, क्योंकि कील बहुत ज़्यादा गड़ चुकी थी।
अब दीवार से सारी कील निकल चुकी थी। बच्ची बहुत खुश हुई ये देखकर, लेकिन टीचर बोली, बेटा अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। तब बच्ची ने कहा, क्यों? अब तो मैं गुस्सा नहीं करती। तो टीचर ने बोला, बेटा इस दीवार को ध्यान से देखो, कितने निशान हैं इस दीवार पर। ठीक उसी तरह जब आप गुस्सा करते हैं, चीज़ों को तोड़ते फोड़ते हैं या कुछ गलत बोलते हैं, तो आपके माँ बाप को ऐसे ही चोट पहुँचती और उनके दिल पर ऐसे ही निशान बनते हैं। फिर आप नॉर्मल होने के बाद कितना भी सॉरी कह लो या प्यार दिखा लो, लेकिन वो निशान नहीं मिटते जो उनके दिल पर लगते हैं, बिल्कुल इस दीवार के निशान की तरह। ये सुनकर उस बच्ची को एहसास हुआ कि गुस्सा करना कितना गलत है और उसने गुस्सा करना छोड़ दिया। तब टीचर ने बच्ची को किए गए वादे के अनुसार चॉकलेट दिया। ये कहानी हमें बताती है कि हमें गुस्सा या क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी बात से आए भी तो उसे कंट्रोल करना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि और गुस्से में कही गई बातें या व्यवहार का असर सामने वाले पर होता ही है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपको भी एहसास हो कि हमें अब से ये व्यवहार नहीं करना है और लोगों को भी इस व्यवहार से दूर करना चाहते हैं, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं आगे भी इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरी लाती रहूँगी जो आपके लाइफ को देगी एक वे, मेरे चैनल वे ऑफ लाइफ के थ्रू। थैंक यू।